नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम संतोष अवसरकर है और क्रिकेटिंग एनालिटिक्स की एक पेशकश प्रस्तुति हम आपके लिए लेके आए हैं। आई होप वो आप सबको अच्छी लगे। आज के डेटा मॉडलिंग और डेटा एनालिसिस के जमाने में क्यों ना हम ज्यादा एक्यूरेटली अपने 11 ड्रीम क्रिकेटर्स को चुनें। क्या आपको नहीं लगता है कि 11 ड्रीम क्रिकेटर्स चुनने के लिए खिलाड़ी का मौजूदा करंट फॉर्म मेजर करना महत्वपूर्ण है। वैसे तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टिनिटीज, लेकिन खिलाड़ी का फॉर्म बढ़िया हो तो अगले कुछ मैचेस में उसकी अच्छा खेलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हम सब लोग ये जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी भी खिलाड़ी का मौजूदा फॉर्म ज्यादा सटीकता तथा एक्यूरेसी से कैसे मेजर करें। क्रिकेटिक्स नामक इस पेशकश में हम डेटा मॉडलिंग आधारित हर एक क्रिकेट मैच का, जी हाँ दोस्तों, हर एक क्रिकेट मैच का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और खिलाड़ियों का मौजूदा तथा करंट फॉर्म स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्ट करेंगे। डेटा एनालिटिक्स के जादुई दुनिया में ब्रेथ ऑफ क्रिकेटिक्स आप सबका स्वागत करता है। क्रिकेटिक्स एक क्रिकेट पे आधारित शिक्षा रंजन एडुटेनमेंट प्रस्तुति है जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडलिंग से क्रिकेटर्स का मौजूदा फॉर्म मेजर करती है। इसके लिए हम 14 विभिन्न फैक्टर्स को सम्मिलित कर डेटा मॉडल विकसित करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, वो फैक्टर्स कौन से हैं वो देखते हैं। बैट्समैन के लिए 7 फैक्टर्स हैं और बॉलर्स के लिए 7 फैक्टर्स हैं। तो मौजूदा मैच में बैट्समैन ने कितने रन्स किए हैं, मौजूदा मैच में उसकी स्ट्राइक रेट क्या थी, फिर मौजूदा मैच में उसने उसकी चौका मारने की काबिलियत, उसकी छक्का मारने की फ्रीक्वेंसी, ये हम कंसिडर करते हैं। फिर उसने कम से कम कितने बॉल्स छोड़े हैं उस मौजूदा मैच में। फिर गिवन मैच में किस सिचुएशन में वो बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आया है, ये भी फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। और 7वां फैक्टर बल्लेबाज के लिए है। अगर उसकी टीम ने वो मैच जीती है तो उस जीत में उसका रोल कितना अहम था। ये 7 फैक्टर्स हम बैट्समैन के लिए कंसिडर करते हैं। अभी 7 फैक्टर्स बॉलर्स के लिए कौन से हैं वो देखते हैं। उस बॉलर की उस मौजूदा मैच में चौका और छक्का ना देने की काबिलियत, मौजूदा मैच में उसकी इकोनॉमी, विकेट्स लेने की काबिलियत, उसके परसेंटेज डॉट बॉल्स, और मौजूदा मैच में किस सिचुएशन में वो गेंदबाज बॉलिंग करने आया है, वो चीज हम कंसिडर करते हैं। छठा फैक्टर। और 7वां फैक्टर है, अगर उसकी टीम ने वो मैच जीती हो तो उस जीत में उसका रोल कितना अहम था, ये 7वां फैक्टर भी हम कंसिडर करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम माँ भारती और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की तीसरे T20 मैच की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने तीसरे मैच के बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया था। सो T20 मैच नंबर 3 माँ भारती वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो 14 जून 2020 को हुई थी। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडल डेवलप करते हैं। तो डेटा मॉडल डेवलप या विकसित करने के लिए रॉ डेटा हमें गूगल सर्च से मिल जाएगा। फिर हमारी टीम उस डेटा को कंपाइल तथा संकलित करती है और इस डेटा को प्रोसेस कर हम डेटा मॉडल डेवलप करते हैं। तो फिर चलिए, हम डेटा मॉडल कैसे डेवलप करते हैं, उससे पहले प्रोसेस कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। उसके लिए हम 10 स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं। वो 10 स्टेप्स कौन से हैं वो देखते हैं। पहली तो स्टेप है रॉ डेटा कलेक्शन। हम रॉ डेटा पहले कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हर एक खिलाड़ी का 7 फैक्टर्स में तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। आपको याद होगा, हम बैट्समैन के लिए 7 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और बॉलर्स के लिए 7 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। सो हर एक फैक्टर में हर एक खिलाड़ी का एक दूसरे से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हर एक खिलाड़ी को 7 फैक्टर्स के लिए रैंकिंग दी जाती है। एक बार रैंकिंग आ जाए, उस रैंकिंग को हम कैटेगरीज में तब्दील करते हैं चौथे स्टेप पे। और विद द हेल्प ऑफ कैटेगराइजेशन से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं 5वीं स्टेप में। जब 5वीं स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल जाता है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ सर्टन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम से हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। एक बार रेटिंग्स आ जाए 7वीं स्टेप में,
उस रेटिंग का इस्तेमाल हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल डेवलप करने में करते हैं। और जब हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल डेवलप करते हैं उससे हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है, प्रेडिक्टिव या फिर प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है उस खिलाड़ी का। तो 5वें स्टेप में हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल गया, 9वें स्टेप में हमें प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस मिल गया। हम 10वें स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस से करते हैं और ये सब एनालिसिस हम आपको परोसते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था रॉ डेटा कलेक्शन से, फिर डेटा का प्रोसेसिंग किया, फिर डेटा मॉडल डेवलप किया और डेटा मॉडल डेवलप होने के बाद हम उसका आउटपुट आपसे शेयर करते हैं। तो फिर चलिए हम MS एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट में देखते हैं कि हम कैसे डेटा मॉडल प्रोसेस और डेवलप करते हैं। दोस्तों ये है वो स्प्रेडशीट जहाँ पे हम अपना डेटा मॉडल विकसित कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले वाले वीडियो में बैट्समैन की वीडियो में हमने देखा था, यही अपने बॉलर्स की वीडियो के बारे में भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है हमारे बॉलर्स, ये भारत के बॉलर्स है, ये साउथ अफ्रीका के बॉलर्स है और ये है उनका रॉ डेटा जो हमें गूगल से मिला है, कितने ओवर्स डाले हैं, कितने डॉट बॉल्स डाले हैं, 4, 6 विकेट्स और इकोनॉमी। उस बेसिस पे हम फर्स्ट डिग डाउन करते हैं, यानी रैंकिंग हम फाइनलाइज करते हैं। तो ये तो होगी रैंकिंग और उस रैंकिंग को हम कैटेगरीज में तब्दील करते हैं, कैटेगरी से एक्चुअल परफॉर्मेंस फाइनलाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम से आगे जाके रेटिंग्स में तब्दील की जाती है। तो ये होगी रेटिंग जो हमने विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम और एक्चुअल परफॉर्मेंस से की है। और वो एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ से मिला है? कैटेगराइजेशन से। तो ये तो हो गया अपना इनपुट डेटा जो हम डेटा मॉडल डेवलप करने में इस्तेमाल करते हैं। और फिर आगे जाके हम डेटा मॉडल विकसित करते हैं और अभी हम देखेंगे उसका आउटपुट। तो ये है उस डेटा मॉडल का आउटपुट। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द बॉलर्स यहाँ पे भारत के और साउथ अफ्रीका के। तो वो बॉलर्स है जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है उस मैच में। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें कहाँ से मिला है? एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए हमें रॉ डेटा का इस्तेमाल तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए किया, तुलनात्मक विश्लेषण से हमें रैंकिंग मिली है, रैंकिंग से कैटेगरीज और कैटेगरीज से एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम से हमने ये रेटिंग फाइनलाइज किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है रेटिंग सातों फैक्टर्स के लिए, उन गेंदबाजों के लिए। और बेस्ड ऑन उस रेटिंग्स हम डेटा मॉडल, प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल हमने डेवलप किया है और उससे प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस भी हमें मिला है। तो ये हो गया प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस। तो ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस और ये है प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस जिसका कंपैरिजन हम करते हैं। तो कंपैरिजन हम क्यों करते हैं, उसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्यूरेसी ऑफ डेटा मॉडल, उसका मीनिंग क्या है? तो ये हम अभी वापस प्रेजेंटेशन में जाएंगे, वहां पे वो दो बिंदु समझ लेंगे, वो दो पॉइंट समझ लेंगे, फिर वापस हम डेटा मॉडल में आ जाएंगे। तो लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। सो डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो उसका मतलब क्या है? तो एक्यूरेसी कहाँ पे है? यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा मॉडल की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 99.74% है। तो इसका मतलब क्या है? अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो, तो यहाँ पे 99 से भी ज्यादा है, तो उसका मतलब उस डेटा मॉडल की प्रेडिक्शन पावर बेहतर है। हम डेटा मॉडल क्यों डेवलप कर रहे हैं? बिकॉज हमें प्रिडिक्शन करना है, इसलिए हम डेटा मॉडल डेवलप कर रहे हैं। और अगर उसकी एक्यूरेसी, डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है, तो इसका मतलब उस डेटा मॉडल की प्रेडिक्शन पावर भी बेहतर है और उस डेटा मॉडल से मिली अनुमानों की सटीकता तथा एक्यूरेसी भी बेहतर है। इसीलिए उस डेटा मॉडल की एक्यूरेसी देखी जाती है। दूसरा मुद्दा या फिर दूसरा पॉइंट, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस, अभी हम एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे देख लेंगे, वापस हम मॉडल में आते हैं। ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस उस बॉलर का और ये है प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस। प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस ग्रीन या हरे हरे रंग में है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? ये किन किन बॉलर का है? यजुवेंद्र चहल है, भुवनेश्वर कुमार है, अक्षर पटेल है और फिर ड्वेन पीटोरिस है। इन चार गेंदबाजों का एक्चुअल परफॉर्मेंस इनके प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है?
अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि किसी एक फैक्टर में ही नहीं अपितु 7 फैक्टर्स में, जैसे कि इकोनॉमी ऑफ दैट बॉलर इन अ गिवन मैच, चौके छक्के न देने की उस मौजूदा मैच में उस बॉलर की काबिलियत, विकेट्स लेने की काबिलियत और बाकी सभी फैक्टर्स में उस गेंदबाज का परफॉर्मेंस बाकी गेंदबाजों से बेहतर है। अगर उस गेंदबाज का उस मैच में परफॉर्मेंस बाकी गेंदबाजों से बेहतर है तो वो गेंदबाज बढ़िया फॉर्म में है, और अगर वो बढ़िया फॉर्म में है तो आने वाले मैचों में उस गेंदबाज की परफॉर्मेंस बढ़िया होने के चांसेस कई गुना ज्यादा है। तो अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो गेंदबाज आने वाले मैचेस में भी ज्यादा अच्छा खेल सकता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ क्रिकेटिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये बोलने की एक्यूरेसी मोर देन 90%, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं वो एक्यूरेसी 99.74% की है। और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने सिर्फ एक फैक्टर से फाइनलाइज नहीं किया है कि कितने विकेट्स लिए हैं या फिर उसने कितने डॉट बॉल्स डाले हैं, नहीं, हम 7 फैक्टर्स का सम्मिलित एनालिसिस करते हैं और उस बेसिस पे बताते हैं कि उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कि 7 फैक्टर्स से सम्मिलित किया हुआ है वो प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है। तो इसका मतलब है वो गेंदबाज बेहतर फॉर्म में है, और अगर वो बेहतर फॉर्म में है तो वो आगे जाके बेहतर खेल सकता है। तो थर्ड मैच में कौन से गेंदबाज बेहतर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं? यजुवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल, ये माँ भारती के प्लेयर से खिलाड़ी है, और ड्वेन पिटोरिस वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है। तो आने वाले मैचेस में उनका परफॉर्मेंस देखने लायक होगा, उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। ये प्रेडिक्शन हम इस मॉडल से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था उस बॉलर्स का, उन बॉलरों का तीसरे मैच का परफॉर्मेंस और उनका एनालिसिस और प्रेडिक्शन। तो ब्रेथ अफेक्ट्स क्रिकेटिक्स की यह शिक्षा रंजन प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेथ अफेक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये हो गया थर्ड मैच का एनालिसिस। आगे जाके अगले वीडियोज में हम चौथे मैच का भी एनालिसिस करेंगे, फिर आयरलैंड इंडिया की सीरीज है उसका भी एनालिसिस करेंगे, फिर इंग्लैंड की सीरीज है, फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज है, T20 मैचेस है, वनडे मैचेस है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद IPL है। इन सब मैचेस का हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस आपको परोसते जाएंगे। तो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। उत्तिष्ठ भारत।